नमस्ते मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगात्रम्। तत्वा सूत्र के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है और चर्चा में हमारी बात मुख्य रूप से अलग अलग जिसे अपन कहें ना वेद और उसके आश्रव के कारणों पे चल रही है ना। तो कल स्त्री वेद और पुरुष वेद दो के आश्रव के कारणों पर हमने विचार किया और दो के आश्रवों में एक बात थोड़ी जो हमें समझ में आई वो ये थी कि कपट आदि के परिणाम अत्यंत आरंभ परिग्रह आदि के परिणाम इनसे स्त्री पर्याय बनती है और स्त्री वेद का वजह रहता है और इसके विरुद्ध सरल परिणाम स्त्री में संतुष्ट होने के परिणाम इत्यादि इन परिणामों से पुरुष वेद की आयु बनती है और स्वाभाविक रूप से सबको पुरुष होने की इच्छा होती है। इसके लिए नहीं कि पुरुष पर्याय दम्भी है न स्वतंत्र है न स्वच्छंद है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, पुरुष होने की इच्छा होनी चाहिए। इसका एकमात्र कारण यही है कि जिस पर्याय में निरंतर भगवान का अभिषेक करने को मिले, जिस पर्याय में परमात्मा को स्पर्श करने का मौका मिले और जिस पर्याय में ही क्रमशः सम्यक दर्शन आदि की पात्रता अधिक हो, उस पर्याय की अपेक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बनना ये ठीक नहीं। बराबर, इच्छा पूर्ति तो किसी भी रूप में सही नहीं। कल भी एक जय था, कौन जय है भाई ये जरा है? जय कौन? सर मैं हितन का फ्रेंड हूँ दुबई से। अच्छा, ओके 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 ओके, हाँ एक बार और मैंने पूछा था। हाँ बराबर, जी जी कोई बात नहीं। हाँ 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 हाँ, ये जय जय हो जय हो। हाँ हाँ चलो, यहाँ पे अपनी बातें शुरू में चल रही थी। तो ऐसे स्त्री पर्याय आदि के कारण अभी एक और जो कि अत्यंत ही हे माना जाता है वह है नपुंसक वेद। नपुंसक वेद, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नपुंसक वेद क्या होता है। जिस कर्म के उदय से जीव को स्त्री और पुरुष दोनों के गुण हो और दोनों के ही प्रति रमण करने की भावना हो, बराबर, वो नपुंसक पर्याय कहलाता है। शास्त्रों में नपुंसक वेद को ईंट के भट्टे के जैसे बोला है, मतलब इच्छा अत्यंत होती है और पूर्ति का उपाय होता नहीं, इसीलिए नपुंसक जीव निरंतर दुखी रहते हैं। समझ में आया? अब ये बात तो मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि उन जीवों की वेदना का मूल्यांकन करना भी कठिन लगता है कि जिनके अंदर इच्छा अनंत हो और पूर्ति का रंच मात्र भी साधन ना हो, उनकी शारीरिक बनावट ऐसी होती है कि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर ही नहीं पाते। तो ऐसे दुष्कर्म कौन सा हमने कर दिया जिसके कारण वो पर्याय प्राप्त होती है, तो वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ध्यान से सुनने लायक है बात। और देखो, नपुंसकों के लिए तो सम्यक दर्शन आदि भी नहीं होता, बराबर ना। नपुंसकों के लिए तो सम्यक दर्शन की पात्रता भी नहीं होती, मुनि वगैरह की बात तो बहुत दूर रही। समाज में सम्मान भी नहीं होता, संतुष्टि का भाव भी नहीं होता, निरंतर एक प्रकार की तृष्णा और अधीरता ही उनके चित्त में बनी हुई रहती है। मुझे तो ऐसे वो नपुंसक वेद किस कर्म के आश्रम के कारण होता है। देखो, प्रबल क्रोध मान माया लोभ के परिणाम। कौन से परिणाम? प्रबल क्रोध के परिणाम, प्रबल मान के परिणाम, प्रबल माया और लोभ के परिणाम। बहुत सारे जीव ना जाने क्यों जो कषाय दुख का कारण है,
उन दुख के कारण वाली कषायों में भी सुखपना खो लेते और इसके कारण अत्यंत ही तीव्र से तीव्र कषाय वो करते हैं, करना चाहते, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कषाय करना संसार में नपुंसक है। दो अर्थ, कौन कौन से दो अर्थ? पहले नंबर की बात कि आपकी कषाय कोई कार्य का कारण नहीं, समझे? कषाय करना कोई कार्य का कारण नहीं है, इस अर्थ में नपुंसक है। जो कार्य करने में समर्थ ना हो, फल रूप परिणमित होने में समर्थ ना हो, वो नपुंसक। और दूसरा नपुंसक किस अर्थ में कि नपुंसक वेद के आश्रव का कारण। अभी दोनों बात, जगत में अपने को विकल्प कहाँ करना चाहिए, ईमानदारी से बताओ। जगत में अपने को विकल्प वहां करना कहा जाता है कि जहां से कोई कार्य सिद्ध हो रहा, बराबर, कोई कार्य सिद्ध हो रहा है तो कहते भाई चलो विचार करो। लेकिन अगर कोई कार्य सिद्ध ही ना हो रहा हो और वहां विकल्प करना हो तो क्या काम का? कोई ऐसा कहे कि भैया मैं कौन सा ट्रक बनाऊंगी, कौन सा रॉकेट बनाऊंगी, चंद्रमा को अपने घर पर ले आऊं। बोले कोई ट्रक और रॉकेट बनाने की जरूरत नहीं, कभी बन जाए। कभी लोग तो यही करते हैं कि तेरे आंगन में चांद ले आऊं और सूरज से तेरी आरती उतारूं। ये सब कल्पनाएं कवियों को बहुत होती है, तो रियल में तो ये शक्य नहीं है। तो कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से विचार कर रहा है निरर्थक, तो आप उसको अच्छा मानोगे कि बुरा? जिसका कोई आउटपुट ही ना होना हो वो कार्य को अच्छा माना जाता है क्या? स्वाभाविक रूप से नहीं माना जाता। तो जगत में कषाय करना एक नपुंसक कार्य है। क्यों? क्योंकि जिससे कोई भी आउटपुट ना होता, फल ना मिलता हो, कार्य ना होता हो, ऊपर से संसार का बंध होता हो, तो उस कार्य को आप क्या कहेंगे? नपुंसक ही कहेंगे। बराबर समझ में आएगी नहीं? फल रूप देने की सामर्थ्य नहीं है जिसमें, ऐसी सारी कषाय नपुंसक है, एक अर्थ। और दूसरे अर्थ में नपुंसक वेदनी के आश्रम के कारण होती हैं, इस अर्थ में भी वो कषाय करना क्या है? नपुंसक है। तो भैया ऐसी कषाय जिससे ऐसे कर्म बनते हो जिससे संसार में भी कोई लाभ न होता हो, उसको करके क्या लाभ? आप एक एक चीज को देखो। क्रोध करके आपने क्या पा लिया? मान करके क्या पा लिया? जिंदगी भर मान कमाओ, मान कमाओ, मान कमाओ, ऐसा रहता है। और तो भी अपयश का होना है तो वो अपयश ही होता है। कपट करके क्या मिल जाता है बताओ? कुछ मिला? नहीं मिलता। कपट करके भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन तो भी जीव को कपट करना अच्छा लगता है? हाँ। ऐसे सर्वत्र आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हर जगह कषाय ही कषाय करना एकदम निरर्थक क्रिया होती है। तो फिर हम ऐसे कार्य में क्यों पढ़े? क्यों हम आचार्यों की बात सुने? क्यों ना हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें? बराबर ना? तो अभी ध्यान रखना, कषाय आदि को छोड़ने का, शत्रु जानकर छोड़ने का उपाय करना। दूसरे नंबर की बात, शीलवंतों पर उपसर्ग करना। शीलवंतों पर उपसर्ग करना, जो शीलवान पुरुष हैं ऐसे उन शीलवंतों पर उपसर्ग करना, मतलब जिससे उनके मन में विकार हो ऐसे कार्य करना। बराबर। दाखला तरीके, कोई वृत्ति है, ज्ञानी है, उसके सामने अगर कोई माता बहन रागमयी भाव भंगिमाएं बनाती है, बराबर, तो आप तो अपना प्रयोजन सिद्ध कर रहे हो, लेकिन वो ज्ञानी वृत्ति है तो उसे उपसर्ग के रूप में गिनेगा। किसके रूप में गिनेगा? उपसर्ग के रूप में। कि कोई माता बहन ऐसी राग देश में भाव भंगिमा बना के आकर्षित करने का प्रयास करे तो वो भी उसे उपसर्ग के रूप में गिने। गजब है ना? दो प्रकार के उपसर्ग होते हैं, मैंने कहा। एक प्रतिकूल उपसर्ग होता है जिसमें कष्ट देकर मार्ग से च्युत किया जाता है, और दूसरा अनुकूल उपसर्ग होता है जिसमें इच्छाओं को जगाकर मार्ग से च्युत किया जाता है। होता है कि नहीं होता है?
दुर्वासा के क्या कहते हैं विश्वामित्र के ऊपर क्या कहते हैं मेनका ने कौन सा उपसर्ग किया था, है वो अनुकूल उपसर्ग किया था, है ना। ये समझना, उनकी इच्छा के अनुरूप कार्य करने का उन्होंने, तो ऐसे परिणाम उन्हें तो उपसर्ग रूप लगते हैं, लेकिन जिनको ये परिणाम हो रहे हैं उनको क्या बन रहा है, तो वो लोग ऐसे परिणामों के माध्यम से नपुंसक वेद कर्म का बंधन कर, यानी अगली पर्याय में वो नपुंसक दशा को प्राप्त हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। व्रती जीवों को दुखी करना, व्रती जीव हैं उनके व्रत पालन में सहयोगी तो बनना नहीं, ऊपर से उनको दुखी और करना। तो जो व्रती जीव हैं उनके व्रत पालन में सहयोगी ना बने और दुखी करे, उसको उसे कौन सा कहा गया है दोष, बोले ऐसे कर्म से भी नपुंसक वेदनी कर्म का आश्रय होता है। बराबर। चौथे नंबर का, अनंग क्रीड़ा एवं गुप्त अंगों का छेदन। अनंग क्रीड़ा क्या होती है, देखिए एक पारिभाषिक शब्द है, और पारिभाषिक शब्द का अर्थ क्या है कि काम सेवन के लिए कुछ अंग निर्धारित है ना। जब भी व्यक्ति भोग के कार्य में प्रवर्तन करता है तो उसके लिए कुछ अंग निर्धारित, और उन अंगों को छोड़कर अन्य अंगों के प्रति रति व्यक्त करे, विपरीत प्रकार से ये अपनी कामेक्षाओं की पूर्ति करे, तो उसे अनंग क्रीड़ा बोला। बराबर। शास्त्र में अनंग क्रीड़ा को दोष कहा गया, और दोष इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे नपुंसक वेदनी कर्म का आश्रय होता है। बराबर समझ आया। तो आगमोक्त मर्यादा पूर्वक जो भोगों का सेवन होता है उसको बोला कि ग्रस्त अवस्था की मजबूरी है कि ग्रस्त अवस्था में ऐसे भाव आए बिना रहते नहीं है, इसीलिए उसको बोला कि ठीक है भाई, एक बार ये तो हम मान सकते हैं कि गृहस्थ अवस्था में अगर तू परिवार आदि के साथ में है तो तुझे ये भाव आएंगे, तो उसकी तो परमिशन दी, लेकिन अन्य प्रकार से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे कि कुदरत ने जो नियम नहीं बताए, कुदरत ने जैसे अंगोरांगिक संरचना नहीं बताई, ऐसे अलग अलग प्रकार से तो अगर तू अपनी कामेक्षाओं को पूरी करने की कोशिश करता है तो ये नपुंसक वेदनी कर्म के आश्रय के कारण। देखो एक बड़ी क्या कहें, दुखद बोलेगी कैसी बात है कि संततियां उत्पन्न हर जगह हो रही है, पशु पक्षी हर जगह संतति उत्पन्न हो रही है। संतति उत्पन्न हो रही है तो सब जगह उसके योग्य क्रिया भी हो रही है। कोई ऐसी बात तो है नहीं कि गर्भ जन्म किसी का हो रहा हो और वह क्रिया नहीं हो रही हो। तो संततियां सब जगह हो रही हैं, और संतति के अनुरूप जो क्रिया होनी चाहिए गर्भ जन्म में वो भी हो रही, लेकिन मनुष्यों ने इसको एक अलग प्रकार से देखा। तो जितनी विकृतियां मनुष्य की क्रियाओं में आई हैं उतनी विकृतियां पशुओं की क्रियाओं तक में नहीं है। समझ रहे ना बात। पशु आदि में तो जहां जैसी व्यवस्था है वैसे ही वो करते, लेकिन एक मनुष्य है जो पशुओं से भी बदतर हो। मनुष्य की कामेक्षा अनियंत्रित हो गई, इसीलिए समाज में दुराचार हो रहा है। बच्चों का भी विचार नहीं किया जाता, बुजुर्गों का किया विचार, कितने काम अपन पढ़ते हैं, ये क्यों हो रहा है, ये सब अनियंत्रित काम के परिणाम के कारण। बराबर। मैंने पुनः कहा कि सारी सृष्टि में देखोगे तो सृजन के अनुरूप क्रिया सब जगह हो रही है, लेकिन कहीं विकृति नहीं आई, क्योंकि वो उसे कुदरती रूप में कर रहे हैं। और मनुष्य निरंतर इसी के चिंतन में रहता है, तो रोज नए नए तरीके बनाता है। ये सब प्रकार बिना तीव्र राग के होता नहीं, और ये तीव्र राग के बिना होता नहीं है। तो ऐसे तीव्र राग का फल नपुंसक वेदनी कर्म का आश्रय होता है। ऐसा नहीं है कि आचार्यों को आपकी दशा का पता नहीं, आचार्यों को आपकी हर दशा का पता है।
उन्हें ये आवश्यक, ठीक है भाई, ग्रस्त में उनको संतति उत्पन्न करने के लिए सब आवश्यक होता है, ये उन्हें ज्ञात है, लेकिन बोलते हैं कि भाई जितना मर्यादित है उतने में ही रहो, उसके ही चिंतन में मत रहो, उसको ही मात्र आनंद का विषय मत खोजो, क्योंकि उसमें ही आप आनंद का विषय खोजोगे तो उसी उसी के प्रकार से आप करते जाओगे और अलग अलग प्रकार से आप उस कार्य को, राग को बढ़ाते जाओगे। ये ठीक नहीं है। कुदरती क्रिया को कुदरती रूप में ही सेवन करना एक तरीके से क्षम्य है। उसमें बहुत ज्यादा डूब जाना और बहुत ज्यादा लगातार उसी का विचार करते रहना ये ठीक नहीं है। ये अशुभ कर्मों के आश्रव का कारण है। ऐसे ही गुप्त अंगों का छेदन, इससे भी नपुंसक वेद कर्मों का आश्रव होता है। देखो अब आगे, गुणवानों की निंदा करना। गुणवान व्यक्ति हैं, उनकी निंदा किए जा रहा है। गुणवान की निंदा करेगा तो भी नपुंसक होगा। दीक्षा ग्रहण करने वालों को दुख देना, कि जो व्रती हैं, त्यागी हैं, संसार से दुखी हैं और मुक्ति के अभिलाषी हैं, ऐसे जीवों को दुखी देना, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उनके निर्णय को चरित करना, ये सब चीजें नपुंसक। उनको, आपको कोई व्रत और संयम के मार्ग पर जाए तो स्थिरता का अभ्यास करना चाहिए, कराना चाहिए, लेकिन स्थिरता का तो अभ्यास करता कराता नहीं है और बस ऐसे उनको चले, अरे भैया ऐसा होगा तो क्या करोगे, वैसा होगा तो क्या, ऐसे करके उनको चरित करने का प्रयास करता। फिर देखो, परि स्त्री के संगम का बहुत राग होना, ये भी एक बहुत बड़ी आज के समय की विकृति हो गई। सर्वत्र पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे होता है ना कि भाई जीवन कैसा होना चाहिए। सरल भाषा में आपको दो बातें कहता हूँ कि आटे में नमक होता है ना, आटे में नमक होता है, ठीक है, चलता है, लेकिन नमक में आटा हो जाए तो एक एक मुहावरा है, आटे में नमक होना, ये चलता है। आप रोटी बनाते हैं, उसमें एक चपटी नमक डाल देते, डाल देते कि नहीं डाल देते, या गुजरात में डालते हैं, खुशी बहन है, नमक रोटी में नमक डालते, हमारे एमपी में डालते हैं, थोड़ा सा नमक डालते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे कहावत चलती है, आटे में नमक होना, कि इतना कणक अगर आपने बांधी हो तो उसमें 2 चपटी नमक डाल दें, तो आटे में नमक होना स्वीकार होता है। लेकिन नमक में आटा डालो तो, मतलब इतना सारा नमक होवे और उसमें चपटी आटा डालो तो क्या भोजन बन सकता है? ऐसे ही मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, जीवन है ना बहुत व्यापक, उसमें आनंद की भी असीम संभावना है, जानने की भी असीम संभावना है, करने लायक कार्य भी बहुत है, और उन सब कार्यों के साथ में आटे में नमक की भांति अगर आपके जीवन में काम भोग के प्रसंग भी बने तो वो बहुत ज्यादा दुखदायी नहीं होते। लेकिन हो क्या रहा है, आज वातावरण ऐसा बनाया जा रहा है कि सारा जीवन लक्ष्य ही व्यक्ति का भोग बन गया, तो जीवन को नमक में आटे के बीच में जी रहे, मतलब आनंद को तो जानते नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया, लक्ष्य को समझते नहीं है, और कार्य के नाम पर मात्र और मात्र एक ही सारा जगत मोहित हुआ पड़ा होता कि नहीं होता। मतलब मैं तो क्या कहूँ, आप लोग भी इस बात को भली भांति समझते होंगे, जितने भी लोगों के पास आप बैठो, कौन सी भाव से मुख्यता होती है, ये काम भाव की अत्यंत आसक्तता स्त्री आदि के भोग में, यहाँ तक कि अच्छा पढ़ना भी किसके लिए है, क्योंकि अच्छी नौकरी में जाओगे, अच्छी नौकरी में जाओगे तो तुम्हारे पास धन रहेगा, धन रहेगा तो क्या करोगे, मौज करोगे। मौज की क्या परिभाषा है साहब, है मौज की परिभाषा में जो जो व्यसनों के कार्य है ना उसे ही मौज कहा जाता है। ये इतना दिमाग, मतलब ज्ञान ही आनंद है, ज्ञान ही मौज है, ये लोगों को समझ में ही नहीं आता। धर्म की बात करें, आश्रम की बात करें, मतलब ये कहे ना कि धर्म करो, स्वाध्याय करो, तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे मान के चलो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा तब धर्म करने जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा तब धर्म करने जाऊंगा। बाकी जीते जी तो क्या करना,
भोगों में ही पड़े रहना। तो ये जो एक बात है व्यक्ति को समझने लायक है कि भैया आप आसक्तता मत जागृत करो। आपके जीवन में जैसे अन्य पशु और क्या है, सब पशु पक्षियों का तो एक एक समय होता है, ये मनुष्य का ही क्या हो गया है, बिल्कुल कुछ मर्यादित नहीं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को, अपनी संततियों को इस वासनाओं की आग से थोड़ा बचाए। नहीं तो टीवी देख रहा है तो विकार पोषित कर रहा है, मोबाइल देख रहा है तो विकार पोषित कर रहा है, मित्रों के साथ बैठा है तो विकार पोषित कर रहा है, खाना कमाना जाना आना जो कुछ भी कर रहा है सब किसके लिए कर रहा है, विकार पोषित करने के लिए। कपड़े भी देखता है, अगर भाई है तो या बहन है तो कपड़े में भी कौन से भाव की मुख्यता होती है, ऐसे कपड़े रखूंगी जिससे सुंदर दिखूं, भाई होगा तो ऐसे कपड़े रखूंगी जिससे दूसरे लोग मुझे देखें। कमाने के पीछे भी यही पर्पस है, हर जगह पर्पस ही दिख रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि इतनी आसक्तता जिसमें जीवन का तुम्हें कोई दूसरा लक्ष्य नहीं दिखाई दे रहा है, इस आसक्तता के कारण तुम इस पर्याय में तो नहीं, अगली पर्याय में नपुंसक वेद को प्राप्त होंगे। इतनी खतरनाक सजा है इसकी भाई साहब। अनेकों भव में भोगने वाले भोग एक ही भव में भोग लोगे तो क्या होगा कि अगली पर्याय भोग शून्य नपुंसक वेद की प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए परस्त्री संगम का बहुत राग नहीं होना चाहिए है। अगर कभी भूल से परिस्थिति के कारण या पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण अगर कहीं राग आदि के परिणाम हो भी जाए तो तुरंत खेद हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो व्यक्ति खेद करने की बात तो दूर, जानबूझकर राग बढ़ाने का प्रयास करता है। तो उससे कैसे वो मेल कैसे बराबर। अब देखो, आचार रहित निराचारी होना, कोई कोई धारा धोरण नहीं, धारा धोरण वगैरह का जीवन। आचार वगैरह निराचार होने का मतलब क्या है कि धारा धोरण वगैरह का जीवन, कोई भी नियम में दृढ़ नहीं। आज कुछ कह रहा है कल कुछ कह रहा है, आज कुछ खा रहा है कल कुछ खा रहा है, मतलब जहां गया कोई भी बंदिश उसको नहीं है, कोई भी प्रकार की मर्यादा वो लेना नहीं चाहता, एक्चुअली बंधना ही नहीं चाहता। आचार्य कहते हैं तू बंधेगा नहीं तो बंधिया हो। हाँ, समझ में आया। इसीलिए मर्यादित बंधन में रहना वो ठीक है। गाड़ी में ब्रेक भी होना चाहिए, 5 करोड़ की भी गाड़ी हो लेकिन एक्सेलरेटर हो, ब्रेक ना हो तो आप उस गाड़ी में कभी बैठना पसंद नहीं करो। ऐसे ही लौकिक में आपका जीवन बहुत बड़ा दिखाई दे रहा हो, समृद्ध दिखाई दे रहा हो, लेकिन अगर उसमें संयम का ब्रेक नहीं है तो वो गाड़ी बैठने लायक नहीं है, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए इस बात को थोड़ा समझिए। और आचार रहित निराचारी होना ये भी नपुंसक वेद के आश्रय के कारण। आगे अपन चलते हैं, ये सारी चीजें अपन ने देखा। आगे क्या कहते हैं, आयु कर्म की बात करते हैं। ये भी जरा समझने लायक है कि 4 प्रकार के आयु कर्म होते हैं, है ना। नरकायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु, देवायु। इसमें नरकायु को अशुभ आयु कहा जाता है और त्रियंच मनुष्य देवायु को शुभ आयु कहा जाता है। हम में से अधिकतर लोगों ने छैडाला पढ़ी होगी, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पढ़ी है, पारुल बहन, नितिन भाई, खुशी बहन, निधि बहन, क्या ना छोटा मैं अनम्यूट करो, अनम्यूट કરીને बोलो। હા, બોમ્બે થી છું, દુબઈ રહું છું. ઓકે ઓકે ઓકે, એટલે હિતેનભાઈ પબ્લિસિટી કરે છે એમ? મારી ફ્રેન્ડ છે. હા, સારું સારું. વાંચેલું હશે નિધિબેન ક્યારે છેડાલા? ઓકે, સરસ. જયભાઈ 3 તો મારા દુબઈ ના મેમ્બર થઈ ગયા એમ, સારું. હવે છેડાલામાં બધાય વાંચેલું હશે, શું કહેવાય, 4 ગતિના દુઃખોનું વર્ણન. એ 4 ગતિના દુઃખોનું વર્ણન શું કહેવાય, વાંચેલું છે ને कि तिल तिल करे दिन उसमें नरक गति के दुख के आश्रय के कारण। कितने बहुत मार्मिक छंद है? तिल तिल करे देह के खंड, असुर बिड़ावे दुष्ट प्रचंड। तिल तिल कर देते हैं देह के टुकड़े,
असुर भिड़ाते हैं एक दूसरे से। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। कि सिंधु के समान पानी पी लो तो भी प्यास नहीं जाती, तो भी एक बूंद नहीं मिलती है। तीन लोक को नाज जुखाए, मिटे ना भूख कड़ा न लहाए। है पूरे लोग का आहार खा लो तो भी भूख ना मिटे, एक कण भी नहीं मिलता। मेरु समान लोहे गल जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। है ऐसे कि मेरू के समान लोग पिघल जाए ऐसी गर्मी पड़ती है। सेमर तरु तल जुत असी पर, असी जो देह विधारे तत्र। ऐसे वृक्ष होते हैं कि जो तलवार की नोक की भांति जिनके पत्ते होते हैं, आप बैठते हो छाया के लोभ से और वो ऐसे गिरते हैं कि आपका पूरा शरीर कट जाए। जहाँ भूमि पर सत दुख सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। सैकड़ों बिच्छू एक साथ काटे ऐसा दुख होता है। कहने का मतलब ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, और ये भी अभी कम लग रही है तो आप गूगल यूट्यूब पे सर्च करना, नरक गति दर्शन नाम से एक वीडियो बहुत वायरल है। नरक गति दर्शन, ऐसे दो वीडियो हैं। एक हिंदू परंपरा के लोगों ने भी बनाया और एक जैन परंपरा के लोगों ने भी बनाया। हिंदू परंपरा के लोगों ने गरुड़ पुराण के अनुसार नरक का वर्णन किया और अपने जैन परंपरा में तो अपने जैन ग्रंथों के आधार पर वर्णन किया। दोनों देख लें, 5 मिनट से ज्यादा आप उसे देख नहीं सकते। आज ही नरक गति दर्शन नाम से वो वीडियो है, आप देख लो। 5 मिनट भी आप उसे नहीं देख सकते, देखकर ऐसे लगे अरे बाप रे इतने दुख। मुद्दा ये है कि जिन दुखों को हम 5 मिनट देख नहीं सकते, तो ऐसे काम क्यों करते हैं कि जिन दुखों को सागरों तक सहन करना पड़े। अरे भाई, जिनको देखना भारी है उनको सहन करना कितना भारी होगा, कल्पना तो करो। अगर आपको वो नरक के दुख दुखी लगते हैं तो आपको ये सूत्र पढ़ना बहुत जरूरी है जो अब आ रहा है। वो कौन सा है कि अब अगर हमें ऐसी चीज को समझना है कि अगर नरक के दुख भारी हैं तो कौन से परिणाम से नरकायु बनती है, किन परिणामों से नरकायु बनती है, तो वो परिणाम हम ना। दाखला तरीके समझना कि जैसे अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल आ गया, जैसे ही कोलेस्ट्रॉल आया वैसे ही वो अपने डॉक्टर से पूछता है कि किस चीज से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। डॉक्टर कहते तला नहीं खाना, और क्या क्या होता है ये नहीं खाना, वो तुरंत बंद कर देता है। जैसे ही आपको हाई बीपी आया डॉक्टर कहता है नमक कम कर दो, आप बंद कर दो। जैसे डायबिटीज आया शुगर बंद कर दो, आप कर दो। क्योंकि डायबिटीज के दुख, बीपी के दुख, कोलेस्ट्रॉल के दुख समझ में आते, लेकिन नरक गति के दुख पता नहीं क्यों समझ में नहीं आते। अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि नरक गति नहीं चाहिए, लेकिन अगर नहीं चाहिए, जैसे कोलेस्ट्रॉल के दुख समझ में आते तो कोलेस्ट्रॉल खाना छोड़ देते। तो वैसे जिन कारणों से नरक गति होती है उनको क्यों नहीं छोड़ते। नहीं पंडित जी हम छोड़ देंगे, पक्का छोड़ देंगे, सूत्र पढ़ लो फिर के ना। क्योंकि ये जिसको तुमने सबसे ज्यादा प्यारा माना है ना, वही तुम्हें नरक में लेकर जाए। क्या है, आप या हम सब पूरे जीवन में सफलता किसकी मानते हैं? हम और आप सब अपने जीवन की सफलता इससे मानते हैं कि अकाउंट में 5-25 करोड़ रुपया पड़े हों, 1-2 बंगले हों, 2-4 गाड़ी हो, आभूषण हो, ये सब चीजें हो तो जीवन सफल सुखी हो। मैं एक अपने मुक्सु से मिला, ठीक है छोकरो सुखी है, પોતાનો घर થઈ ગયો છે, गाड़ी થઈ ગઈ છે, લગ્ન થઈ ગયું છે, છોકરો सुखी। अरे भाई ये सब परिग्रह के पोटले नरक ले जाने वाले, समझ में आया? ये सूत्र बताता है। सूत्र देखो जरा,